तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार मोदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी का जो चैप्टर 2 है उसने कहा था चैप्टर, उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब आज देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसका फर्स्ट चैप्टर का वो क्लास हो गया है, आप लोग चैनल पर देख लीजिएगा और वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग अब क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। तो क्लास 12th हिंदी एग्ज़ाम जो 100 मार्क्स का होता है, इसका चैप्टर 2 उसने कहा था पाठ है, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है वह सब आज देखेंगे। तो इसको देखने से पहले एक बार लेखक के परिचय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यह उसने कहा था जो पाठ है वह लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है और इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। और इनका जो निवास स्थान इनका जन्म स्थान जो है जयपुर राजस्थान में हुआ था। चंद्रधर शर्मा जी का जो जन्म है जयपुर राजस्थान में हुआ था। इनका पिताजी का नाम है पंडित शिवराम। और यह जो उसने कहा था, यह जो पाठ है वह किस विधा से लिया गया, किस विधा है, उसका विधा क्या है, तो वह एक कहानी है। उसने कहा था पाठ यह कौन सी विधा है, तो यह एक कहानी है। और आगे देखिएगा बच्चों, यह उन्होंने कुल तीन कहानियाँ लिखी थी। एक पहला है बुद्ध का कांटा और दूसरा सुखमय जीवन, और यह जो तीसरा उसने कहा था इसे हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम उसने कहा था क्यों रखा गया, लहना सिंह और सूबेदारनी इसका मेन रोल है। तो यहाँ पर हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर बच्चों देखिएगा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए, अमृतसर शहर का चित्रण है, जो कि गुजरात में है। और दूसरा देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो लहना सिंह की जो मृत्यु है वह वजीरा सिंह की गोद में हो गई थी युद्ध के दौरान। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो यह उसने कहा था पाठ के लेखक के बारे में पूछा गया है यहाँ। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा यह लिखा गया है। और अगला क्वेश्चन है बच्चों, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक जो है वह कौन था। तो पलटन का विदूषक जो है वह वजीरा सिंह था। वजीरा सिंह जो था वह पलटन का विदूषक था। और अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लहना सिंह जी जो है उनके गांव का क्या नाम था। तो उनके गांव का माझे नाम था। क्या था, माझे ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ये हिंदी की पूरी तैयारी यहाँ इस चैनल पर होने वाली है और इसका नोट्स भी आपको फ्री में मिलेगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो वह जर्मनी के साथ हुआ था। ये लहना सिंह जी जो है वह अंग्रेज़ों की तरफ से फौज में थे और उनका जर्मनी के साथ युद्ध हुआ था। अगला है क्वेश्चन, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो इनका जो नंबर है सिख राइफल्स के जमादार, इनका 77 नंबर था सिख राइफल्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के जो लड़के का नाम था वो क्या था। तो वह बोधा सिंह था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। और बच्चों अगला क्वेश्चन है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। तो इस जर्मन जो पलटन थे उसको लहना सिंह, यह जो चैप्टर है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको जब पढ़िएगा तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। इसे जिनके पास बुक है वो बुक से पढ़ लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी। सरकार ने जो सूबेदार साहब को ज़मीन दी थी वह कहाँ पर दिए थे। तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर लायलपुर हो जाएगा, लायलपुर में। और संडे को
हो सके तो मैराथन क्लास आएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लायलपुर में सूबेदार जी को ज़मीन मिला था। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर जो है वह क्या था? तो यह क्वेश्चन अभी ऊपर पूछा गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा 77। और अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो यहाँ पर गुलेरी जी के गुलेर नामक गांव था उनका निवास स्थान। यह जो है गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में था। और अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह अभी ऊपर परिचय में हम लोग देखे हैं, जयप्रकाश नारायण जी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था वह जयपुर राजस्थान में हुआ था। और यह देखिए, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ही रचना है, ठीक है। और इनका एक और रचना है बुद्ध का जीवन और उसने कहा था। इन्होंने कुल 3 रचना लिखी थी। यहाँ पर देखिए, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई दोस्तों? तो यह 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म जो है वह किसकी कृति है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कृति है। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? तो वह लायलपुर में दिए थे। सरकार ने सूबेदार जी को जो ज़मीन है वह लायलपुर में दिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी रचना यह किसकी है? तो यह बिल्कुल चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही है। जो पुरानी हिंदी रचना है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही है। और कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध? इनमें जो निबंध है, देवाना प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोरसी मुही कुठाव, सब में से जो गुलेरी रचित नहीं है वह कौन सा है? तो यहाँ पर मजदूरी और प्रेम जो है वह यहाँ पर गुलेरी रचित नहीं है, ठीक है। यह जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, बोधा कौन था? बोधा है वह हजारा सिंह का बेटा था। सूबेदार हजारा सिंह का वह बेटा था, ठीक है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो इसमें जितना भी है, इसमें उसने कहा था जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो इसमें कफन जो है वह इनका नहीं है, बाकी सब ये सब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं वह किस युग के कहानीकार हैं? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन दिया गया है, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, द्विवेदी युग। यहाँ जो ऑप्शन ए है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। और 24 नंबर क्वेश्चन है, कुराई का क्या अर्थ होता है? कुराई का अर्थ क्या होता है? तो यह मंगनी, यह कुराई नहीं कुरमाई होगा दोस्तों। यहाँ पर कुराई नहीं होगा, कुरमाई होगा। और इसका जो अर्थ है, कुरमाई का जो अर्थ है दोस्तों, वह मंगनी होगा, शादी होता है, विवाह, मंगनी। 25 नंबर है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? या जो उसने कहा था यह कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो यह 3 भागों में विभक्त है। एक है प्रेम पर विजय, और युद्ध पर, और देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है
उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो यह 1915 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी और उसी समय यह प्रकाशित हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर जन्म पूछा गया है इनका। तो 7 जुलाई 1883, याद रखिएगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, अगला है 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, या इस कहानी में लहना सिंह के अलावा सूबेदार हजारा सिंह या उनका बेटा बोधा सिंह है या वो कीरत सिंह है, ये सब दिया गया है पात्र। जो इनके बारे में आपको किसी का भी नाम देकर यह पूछा जा सकता है कि यह लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। इसी प्रकार से पूछा कि सूबेदार हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है। तो यहाँ पर आपका उसने कहा था जो चैप्टर है यह बिल्कुल सही, यही आंसर हो जाएगा। उसने कहा था, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था यह किस प्रकार की कहानी है। तो यह एक कर्म प्रधान कहानी है। क्या है? कर्म प्रधान कहानी है। और 30 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी रचना किसकी रचना है। पुरानी हिंदी रचना जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। और 31 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह जो है वह एक फौज में जमादार के पद पर थे और इनका सिख राइफल्स का जो नंबर था वह 77 था। ठीक है, और 32 नंबर क्वेश्चन है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो वह जो है तेरी कुरमाई हो गई, यह शब्द पूछते थे, यह बार बार पूछते थे। और कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। 33 नंबर क्वेश्चन है, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहते हैं। तो वह 10 आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहते हैं। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। अमृतसर में लहना सिंह के मामा जी थे। ठीक है, तो अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। वजीरा सिंह को वह भेजता है। अगला क्वेश्चन है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था। तो वह लहना सिंह से कहती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो यह वजीरा सिंह। वजीरा सिंह के ही गोद में लहना सिंह का मृत्यु हो जाता है। लहना सिंह के मामा कहाँ रहते थे। तो वह अमृतसर में रहते थे। अमृतसर में लहना सिंह के मामा रहते थे। 29 नंबर क्वेश्चन, कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह कौन था। वह लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह कौन था। लहना सिंह का भतीजा था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आज ख़त्म होता है दोस्तों। तो आज ये क्लास यहीं ख़त्म होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और हो सके तो संडे को एक मैराथन क्लास हिंदी का आएगा।